जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की संगत, गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सैटरडे है एंड 18 तारीख सैटरडे 18 मई। और आज सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग में मतलब बाबा जी जैसे जो शनिवार को आते हैं मॉर्निंग में, तो बहुत सारे थे वो, मतलब 5-6 थे, जैसे दूत होते हैं ऐसे 5-6 थे। तो मीन्स वो मांगने आए थे, मतलब आवाज़ दे रहे थे बाहर से। तो मेरे को निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, तो किसी और गेट पे थे। एंड फिर मैं जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने मुझे ऐसे देखा पलट के, दूसरे गेट से किसी और घर के सामने खड़े थे। एंड उन्होंने ऐसे मुझे इशारा किया कि बेटी मैं मतलब आऊँ, मैं वहाँ पे आऊँ। तो मैंने मतलब हाँ कहा उन्हें, एंड वो आ गए। और मैंने उनको मतलब ज़्यादा नहीं, 10 रुपये मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरे पास भी संगत जी थे नहीं उतने पैसे। मैंने उनको 10 रुपये निकाल के दिए। एंड उन्होंने मुझे कहा कि मतलब जनरली तो लेते हैं, कोई भी बाबा जैसे शनिवार को भी आते हैं या किसी और डे भी आते हैं, तो मैं देती हूँ सबको ऑलमोस्ट। तो लेके वो चले जाते हैं जय श्री राम बोल के या राधे राधे बोल के। तो आज जो थे वो आए एंड संगत जी बड़ी अजीब सी, मतलब मैं समझ गई थी कि गुरुजी हैं, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे, एजिड से थे, वो मुझे देख रहे थे एंड हंसते ही जा रहे थे मुझे देख के, बहुत मुस्कुरा रहे थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझसे बात भी की। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप नाम क्या है तुम्हारा? तो मैंने बोला चारू नाम है मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा चारू, खुश रहो बेटा। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, सदा सुहागन रहो और तुम्हारे मन बहुत शांत रहे। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके आगे कुछ ऐसी बात नहीं बोली। उन्होंने बस आशीर्वाद दिया मुझे, सदा सुहागन रहे, तेरा पति ये हो वो हो। तो मैं चुप रही, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा पति को लेके। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तुझे एक सेवा दूं। तो मैंने बोला संगत जी, हाँ जी बाबा जी आप मुझे दीजिए, अगर वो सेवा मुझसे हो पाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने कहा कि ना मुझे जूती पहननी है, मेरे को जूती दे दे। तो मैंने बोला बाबा जी मेरे पास तो जूती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, तेरी दुकान थोड़ी है यहाँ पे, तो घर है तेरा। तो उन्होंने मतलब कहने का मतलब था कि पैसे दे दे जुत्ती के। तो संगत जी सच बोलूँ ना, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। एंड लिटरली बताऊँ तो मेरे पास कैश वैसे भी कम रहता है, मेरे पास फ़ोन पे होते हैं पैसे, बट मेरे पास अभी फ़ोन पे भी सिर्फ 200-300 रुपये ही पड़े हैं। मेरे को अभी घर चलाना है, 2-3 महीने से वो जॉब वॉब नहीं है मेरे पास, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और अचानक से ना मेरी डॉटर ने पर्स खोला था कल परसों में, तो मुझे तो था कि मेरे पास पैसे है ही नहीं बिल्कुल भी। बट मेरी डॉटर ने कल परसों जब पर्स खोला था, तो उसने मुझे बताया था कि मम्मा आपके पर्स में ना 20 रुपीज़ पड़े हैं। और फिर उसके पर्स में भी थे 20, और उसने फिर दोबारा मेरा पर्स खोला तो उसमें 50 रुपीज़ भी थे। तो मतलब मुझे था कि चलो 50-60-70 रुपीज़ है मेरे पास घर में। जनरली 20 का मेरी डॉटर कुछ ले आई थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और ऑल ओवर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे घर में पड़े हुए। तो उन्होंने जब मुझसे जुत्ती मांगी ना संगत जी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था अंदर से कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला कि बाबा जी आप 2 मिनट रुको, मैं अंदर से होके आती हूँ। मुझे पता था वो 70 रुपीज़ ही है मेरे पास, फिर भी मैंने ढूंढा नहीं मिला। तो मैंने वो 70 रुपीज़ ले जाके उनको दे दिए। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि
बेटा इसमें तो जुत्ती नहीं आएगी। तो मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, इसमें जुत्ती नहीं आएगी। मैंने हाथ जोड़ दिए संगत जी, और मैंने कहा कि मेरे पास इतने ही हैं तो मैं ये आपको दे रही हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरे पास सच में नहीं है, जो घर के अंदर था मैंने आपको ला के दे दिया। तो और मैंने हाथ जोड़ दिए, और उन्होंने फिर मेरे को बस वो देख के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बस आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। फिर भी वो मेरे सिर पे हाथ रख के गए, और उन्होंने कहा बस तेरा मन शांत रहेगा बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरा मन बहुत शांत रहेगा। तो बस ये बोल के मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं अंदर आ गई। फिर मेरे मन में कुछ बात आई थी, जिस टाइम ना मतलब संगत जी, वो बाबा जी मेरे सामने खड़े थे ना, मेरे दिल में आ रहा था, वो जिस तरीके मुस्कुरा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था गुरु जी हैं। मेरे दिल में आ रहा था कि मुझे कुछ बोले, मतलब चाय चाय के लिए बोले, अगर ये गुरु जी हैं तो चाय। बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, चाय चाय चाय, चाय प्रसाद चाय प्रसाद, लेकिन ना मैंने बोला ना उन्होंने कुछ बोला, और बस वो चले गए। फिर मैं अंदर आई, मेरे मन में बड़ा अजीब सा वो हो रहा था। मैंने गुरुजी के आगे आके खड़े होके बोला कि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला गुरुजी, आप सब जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ यही पैसे थे, यही 70 रुपीज़ पड़े थे, वो मैंने उनको दे दिए। मुझे पता है उन पैसों में जुत्ती नहीं आएगी, आपने मुझे जुत्तियों की सेवा दी थी, लेकिन मेरे को पता उन पैसों में नहीं आई। लेकिन गुरुपा मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोल रही, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे घर में जो पैसे थे मैंने वो निकाल के दे दिए, सच में मेरे पास नहीं थे संगत जी। और वरना मुझे गुरुपा ने इतना अच्छा सेवा का मौका दिया और मैं ना करती, ऐसा पॉसिबल नहीं है संगत जी। मेरा दिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट गुरुपा जानते हैं कि मेरे पास नहीं थे, जो थे वो मैंने अपने सच्चे दिल से दे दिए। एंड बस ये रिग्रेट रह गया थोड़ा सा कि मैंने चाय प्रसाद का नहीं पूछा, और मैंने उन्हें कुछ ठंडा पिला देती, ठंडे का पूछ लेती, मैंने वो नहीं पूछा। तो थोड़ा सा रिग्रेट तो रह गया। एंड संगत जी पता है मेरे को ऐसे फील हो रहा था सुबह से, एक्चुअली ना, मतलब बीच में पहले पहले बहुत टाइम पहले की बात है, ऐसे लोग ना टोलियों में आते थे। तो वो लोग क्या करते थे, मीन्स एक बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है, जब मैं सेक्टर 21 में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, दैट टाइम मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मेरे घर में ना संगत जी बहुत सारे पैसे पड़े थे, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे। हमारे पास वैसे बहुत फाइनेंशियली दिक्कत थी, तो उस टाइम वो लेके आए थे। 2-3 महीने बाद हमारे पास पेमेंट आई थी, तो घर में पैसे पड़े थे, और मुझे ना अचानक से एक बाबा जी ऐसे मिल गए थे। तो ना आके ना फिर मतलब मेरा ऐसे मन कर रहा था, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे फ्यूचर बताने लगे, ऐसा ऐसा ऐसा, और ना मुझसे बात की। तो मैं उनकी आंखों में आंखें देख के बात कर रही थी, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था उनको जैसे पता लग रहा है बेटा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है बेटा तेरे घर में पैसे हैं और तू सेवा के लिए दे नहीं रही। संगत जी उन्होंने पैसे भी इतने मांगे, 11,000 रुपये, पता नहीं कितने हज़ार मांगे। तो फिर जब मैं घर गई ना, तो मैंने उनसे कह दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है। और जब मैं घर गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि वो लोग ना मतलब हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, एंड आप अपने घर में से सारा सामान ला ले जाके उनको दे देते हो, और अभी तो तुम्हारे पास पैसे थे, अच्छा हुआ तुमने मुझे बताई ये बात। तो सब मुझे ना डर लग रहा था कि जैसे वो मुझे आंखों में आके डाल के आज देख रहे थे ना संगत जी, और वो हंस रहे थे, मुस्कुराते, एक तरफ लग रहा था गुरु जी, एक तरफ लगता कुछ ऐसा तो नहीं है वो हिप्नोटाइज वगैरह कर, बट मेरे घर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं संगत जी, जो मैं मतलब, और मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था। फिर मुझे ये लगा कि अब तो मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है मुझे, तो अब मेरे साथ ऐसा कोई ढोंग होगा नहीं। तो मैं सुबह से वेट कर रही थी, गुरु जी मुझे कोई ऐसा मैसेज दें कि वो मैं ही था, या मैंने मतलब ऐसे ही, जैसे मतलब कई लोग ऐसे भी करते हैं ना, ढोंग करके पैसे ले जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी, और मेरे पास सुबह से कोई मैसेज नहीं आया। तो अभी संगत जी अभी मेरे पास 9 बजे करीब, 9 सवा 9 बजे करीब मैसेज आया, और मैं अभी अपना मतलब 9:45 के करीब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ रात के। तब मेरे पास मैसेज आया संगत जी कि मतलब सत्संग में कि वो मैं हेडिंग थी कि वो मैं ही था जिसकी आज तूने मदद करी। तो मैंने वो फटाफट खोल के देखा मैसेज, क्योंकि मैं तो सुबह से वेट कर रही थी उस मैसेज का कि गुरुपा एक बार कहें कि वो मैं ही था, और वही हुआ। और जो सत्संग में सुना तो सेम एज उन आंटी जी ने यही सुना है कि सैटरडे का डे था, एंड उनके पास एक टोली आई थी, दूत आए थे, और एक उनमें से थे, और उन्होंने उनको 10 रुपीज़ दिए। इतना सारा नहीं था, सेवा दी ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये था कि उन्होंने उनको 10 रुपीज़ दिए। जनरली कोई दूध बात नहीं करते, तो उनके साथ भी बात करी, उनको आशीर्वाद दिया आंटी जी को, और उनको भी ये फ़ील हुआ कि मैं चाय प्रसाद पूछती, और गुरुपा ने फिर उनको मैसेज दिया। उन्होंने चाय प्रसाद पूछा नहीं, उनको भी रिग्रेट था। उसके बाद गुरुपा ने उन्हें मैसेज दिया कि आज वो मैं ही था।
तो सेम एज़ पूरा जो मेरे साथ हुआ, एंड आज सैटरडे ही है तो सेम मेरे साथ जो था वही सेम था सत्संग में। तो गुरुपा आए थे एंड उन्हें पता है कि मैं मेरे पास नहीं थे सच में, तो होपफुली वो मतलब मुझे इस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। गुरुपा ने मेरे सामने आके मुझे स्वयं घर पे आके दर्शन दिए एंड और मैं मतलब एक कहूँ तो पहचान गई, एक कहूँ तो नहीं पहचानी, दो चीज़ें थी। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि वो मेरे पास आए, मुझे ब्लेस किया बिल्कुल सामने आके, एंड वो मुस्कुरा रहे थे ना इतना, सच में संगत जी सच में गुरुपा ही थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थोड़ा लख लख शुक्राना कि आप अपनी इस गरीब सी बेटी के घर आए एंड मुझे बहुत ब्लेस किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना जितना कहूँ उतना कम है शुक्राना, उससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो मैं करना चाहती हूँ। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड मैं थोड़ी सी अभी परेशान चल रही हूँ फाइनेंशली, मुझे होपफुली गुरुपा मैसेजेस देते हैं तो जैसे भी अभी ठीक होंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे रह गई हैं, जैसे गुरुपा ने मुझे हनुमान मंदिर जाने के लिए कहा है, काली माता के मंदिर चोला चढ़ाने के लिए कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे करनी है। अब जैसे मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंस आता है, कुछ मनी आती, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है मेरे पास, तो जैसे ही आती है होपफुली मैं सबसे पहले हनुमान मंदिर जाऊंगी स्थापित, फिर काली माता मंदिर जाऊंगी, कालका जी मंदिर, फिर शीतला माता मंदिर जाऊंगी। जो जो गुरु जी ने कहा है वो श्योरिटी से मैं करूँगी, सबसे पहले काम यही करूँगी अब मैं। तो बस गुरुपा ब्लेस करें, मुझे थोड़ा पैसों को लेके तंगी है और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सो बस मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी ये थे सत्संग और कथा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगली सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।